हम सबका जीना मरना पाकिस्तान में। ये वो लोग जिनके बाहर बड़े बड़े महलात, सारा नवाज शरीफ का इसका जो सारा टब्बर है बाहर बैठा है, सिर्फ एक रेडियो आकाशवाणी को पाकिस्तान में छोड़ा हुआ है। आकाशवाणी रेडियो जानते हैं ना सारे। आकाशवाणी रेडियो की एक खासियत है कि वो सच बोल ही नहीं सकती, इसलिए सारा टब्बर बाहर है। लंदन के सबसे महंगे इलाके में ये रहते हैं, सबसे महंगा इलाका है जिधर ये रहता है। इसका बेटा 10 अरब रुपए के घर पे रहता है। नवाज शरीफ जो 4 बड़े बड़े महलात हैं लंदन के महंगे तरीन एरिया में, उसकी मालिका है मरियम नवाज, उसके नाम पे है। आज तक एक रसीद नहीं दे सके कि पैसा आया किधर से है, एक दफा नहीं बता सके। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निजाम बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटे चोरों को जेल में डालता है। सिर्फ ये भैंस चोरी कर ली तो गाय और ये बकरियां चोरी कर ली या मोटरसाइकिल, वो जेल में। बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ता। ये है पाकिस्तान का अलमिया। मेरी कौम, जब तक एक मुल्क में अदल और इंसाफ, मतलब ये कि जब तक ताकतवर को कानून के नीचे हम नहीं लेके आते, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये है हम सब की जंग। नौजवानों, आप सब की जंग एक ही है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कोई कौम जो ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, तबाह हो जाती है। उनका हुक्म 1500 साल पहले था और आज आपके सामने कौमें तबाह हो रही हैं। श्रीलंका में देखें, वहां भी एक खानदान हुकूमत कर रहा था 20 साल से, वो भी पैसे बाहर लेके जा रहे थे। वो अमीर हो गए, कौम मकरूज होकर दिवालिया निकल गया। आज वो बाहर भाग गए हैं और कौम में देखें कि उनके पास पैसा नहीं है अपना मुल्क चलाने के लिए, दिवालिया निकल गया। उससे पहले अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी पहले, जैसे ही अफगानिस्तान गिरा वो भी सरबराह बाहर भाग गए, पैसे लेके बाहर चले गए। और इसलिए कि करप्ट गवर्नमेंट के साथ अवाम नहीं खड़ी थी। वही श्रीलंका में, वही लबनान में क्या हुआ, बेरूत, सबसे ज्यादा सारे मिडिल ईस्ट में जो शहर था, जो दुनिया जाती थी दुबई से पहले, वो बेरूत था। उधर भी हुक्मरान, उन्होंने आके चोरी करनी शुरू की, दिवालिया निकाला। आज 70% लोग लेबनान में गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। और जब तक हम इन 2 बड़े खानदानों को, जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं और जो आज ऊपर आके बैठ गए हैं, और जिन्होंने भी इनको बिठाया है, इस मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। जो भी ये साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जो ये जुल्म हो रहा है मुल्क पे, जो महंगाई हो रही है, जो आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की, हमने इसको उठाया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की टेक्सटाइल ने। यहां हालात ये थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे, और आज हालात देखें। आज पूछें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या हालात है। 3 महीने के अंदर जो सनत हमारी इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, सबसे ज्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया था ताकि लोगों पे खर्च करें। हमने हेल्थ कार्ड दिया, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हर खानदान को पंजाब में, पख्तूनख्वा में हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए की, कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। इसके बावजूद कि हम IMF के प्रोग्राम में थे, हमने हेल्थ कार्ड लिया, हमने पनाहगाहें बनाई, हमने एहसास प्रोग्राम, जो दुनिया ने माना कि फलाई रियासत की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा था। और उसके अलावा हमने कर्जे गरीब नीचे 20 लाख खानदानों को
किसानों के लिए सूद के बगैर कर्जे, घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे, कारोबार के लिए। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा था जब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। आखिर में चक जुमरा, मैं तो हैरान हूं जितनी तादाद पे आप आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह अली अफजल आपको मुबारक भी देने आऊंगा। लेकिन ये याद रखें, खेलों के ग्राउंडों में मैंने एक चीज सीखी थी, जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाता मैच जीता नहीं जाता। आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह मिलके हम यहां जश्न बनाएंगे जब हमजा कुकड़ी को हम शिकस्त देंगे, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है हमजा, हर किस्म की धांधली, क्योंकि इनका जो खानदान है और वो जरदारी खानदान, इन्होंने कोई चीज ईमानदारी से आज तक नहीं की और ये पूरी इलेक्शन में धांधली करेंगे। मेरे नौजवान तैयार होंगे और जिस तरह हिंदुस्तान को उनके अंपायरों के बावजूद हम शिकस्त दे के आए थे, इंशाल्लाह कुकड़ी को भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी कौम, जब तक एक मुल्क में अदल और इंसाफ, मतलब ये कि जब तक ताकतवर को कानून के नीचे हम नहीं लेके आते, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये है हम सब की जंग। नौजवानों, आप सब की जंग एक ही है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कोई कौम जो ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ती और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, तबाह हो जाती है। उनका हुक्म 1500 साल पहले था और आज आपके सामने कौमें तबाह हो रही हैं। श्रीलंका में देखें, वहां भी एक खानदान हुकूमत कर रहा था 20 साल से, वो भी पैसे बाहर लेके जा रहे थे। वो अमीर हो गए, कौम मकरूज होकर दिवालिया निकल गया। आज वो बाहर भाग गए हैं और कौम में देखें कि उनके पास पैसा नहीं है अपना मुल्क चलाने के लिए, दिवालिया निकल गया। उससे पहले अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी पहले, जैसे ही अफगानिस्तान गिरा वो भी सरबराह बाहर भाग गए, पैसे लेके बाहर चले गए। और इसलिए कि करप्ट गवर्नमेंट के साथ अवाम नहीं खड़ी थी। वही श्रीलंका में, वही लबनान में क्या हुआ, बेरूत, सबसे ज्यादा सारे मिडिल ईस्ट में जो शहर था, जो दुनिया जाती थी दुबई से पहले, वो बेरूत था। उधर भी हुक्मरान, उन्होंने आके चोरी करनी शुरू की, दिवालिया निकाला। आज 70% लोग लेबनान में गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। और जब तक हम इन दो बड़े खानदानों को, जो 30